आज हम बना रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता मेथी के वड़े। ये चाय के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है इवनिंग स्नैक्स के लिए, और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए। इसे बनाने के लिए हम लेंगे हाफ कप बेसन और हाफ कप हमें व्हीट का फ्लावर चाहिए। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर है तो आप वो भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। 2 टेबलस्पून हम इसमें सेसमे सीड्स डालेंगे। मसालों में हम लेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, थोड़ा सा ईटिंग सोडा, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, सॉल्ट डालेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश फाइनली चॉप्ड मेथी। मेथी को मैंने अच्छे से साफ करके 2 से 3 पानी में धोकर थोड़ी देर के लिए सुखा दिया था। इसके साथ ही हमें फ्रेश धनिया डालना है, उसे भी हमने बारीक चॉप कर दिया था। थोड़ा सा क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर डालेंगे और 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है। अब इसका डो तैयार करना है, तो इसके लिए मैंने बटर मिल्क का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो पानी से भी इसका डो बना सकते हैं। डो हमें बहुत सॉफ्ट नहीं बनाना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अगर ज़रूरत लगे तो ही पानी ऐड करते जाना है। मैंने यहाँ पे हाफ ग्लास बटर मिल्क का इस्तेमाल किया है, तो अगर आप पानी से डो बना रहे हैं तो आपको भी वो हिसाब से ही पानी यूज़ करना है, क्योंकि हमें रोटी के जैसा एकदम सॉफ्ट वाला नहीं बनाना है, थोड़ा हार्ड ही रखना है। लास्ट में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रख देंगे। तब तक हम ऑयल गरम कर लेते हैं। तेल गरम होने रख दिया है, तो तब तक हम क्या करेंगे, हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर हाथों को ग्रीस करेंगे और ये जो हमने डो बनाया है उसमें से हम थोड़े थोड़े मेथी के वड़े बना लेंगे। इस तरह से हमें राउंड शेप देना है। आप चाहे तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं अपने हिसाब से। क्योंकि हम मेथी के वड़े बना रहे हैं इसलिए मैंने इसको सर्कल शेप दिया था, राउंड शेप में ही रखा है। और एक बात, जब आप इसके वड़े बनाओगे तो इसका जो शेप है थोड़ा छोटा ही बनाना, क्योंकि जब आप इसे फ्राई करोगे तो ये थोड़े से फूल जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें ईटिंग सोडा डाला हुआ है। इसलिए इतने से आटे में से हमने इतने सारे वड़े बना लिए हैं। तो अब चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो एक एक करके हम सारे वड़ों को तेल के अंदर डाल देंगे, और जब हमें इसे फ्राई करेंगे तो गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखनी है पहले, क्योंकि तेल एकदम से गर्म होता है। तो जब आप वड़े डालोगे तो ये ऊपर से एकदम से फ्राई हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप देख सकते हैं कि वड़े भी थोड़े थोड़े फूलने लगे हैं, साइज़ में थोड़े बड़े भी हो गए हैं। तो अब इसे हम निकाल देंगे और दूसरा बैच भी हमें इस तरह से फ्राई कर लेना है। इस तरह से मैंने लगभग 3 बैच में सारे वड़ों को फ्राई कर दिया है, और इसे निकालते वक्त हमने एक टिश्यू पेपर रखा है ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो भी निकल जाए। बहुत ही खस्ता और एकदम क्रिस्पी मेथी के वड़े बनकर तैयार है। इसे आप शाम के नाश्ते में चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप किसी पिकनिक के लिए ले जाना चाहते हैं तो इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।